हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था उसमें जो क्वेश्चन समझाया था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट भी होता है तो आप लोग सीधे पूछ सकते हैं, मेरे से कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर। कोई नहीं है, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर सकता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग आगे के क्वेश्चन बनाते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है। If sec theta plus tan theta is equal to x, then what is the value of sec theta minus tan theta will be। तो हम लोग को इसका sec theta minus tan theta का वैल्यू निकालना है और हमें गिवन दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ है sec theta plus tan theta का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारे पास sec theta plus tan theta इक्वल टू x, ये गिवन है। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लेट सपोज कि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 1 से, दोनों साइड्स 1 से। इफ वी डिवाइड बोथ साइड देन देर इज नो अपडेट, लाइक सेम डेटा रहेगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक साइड 2 है एक साइड 4 है, तो अब इसको दोनों साइड 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय एक्स। ठीक है, तो अभी 1 से डिवाइड कर दिए जब दोनों साइड को, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद दोनों साइड को फिर हम लोग अभी देखना। अभी अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड दोनों पर मीन्स की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ये लेफ्ट हैंड साइड में। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय एक्स। इसको मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि दोनों जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को भी हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो फिर से हम लोग को यहीं पे नंबर मिलेगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो अब जब ये इसको मल्टीप्लाई किए हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, तो अभी हमारा वैल्यू क्या आया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये न्यूमरेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या हुआ, ए इसको इस फॉर्म में देखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो सेक थीटा इसको भी ऐसे ही कर लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा ये हमारा हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इक्वल टू 1 बाय एक्स, राइट। अब इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज नथिंग बट 1, कि ये 1 होता है। तो जब ये 1 पुट कर देंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय एक्स। दिस इज द वैल्यू, ये हमारा वैल्यू मिला, इट इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये इतना मैं समझा रहा हूँ, बट आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर मतलब जब मैं बनाएंगे भी तो डायरेक्टली यहाँ से इतना सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने जो इतना लिखा है उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर।
अभी जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कॉपी कर लेते हैं। हम्म, हम्म, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो पहले लिख लेते हैं, सारे ऑप्शन को एक बार लिख लेते हैं फ्रेश में। ए दिया हुआ है x+2 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू x+3, ये हुआ। बी दिया हुआ है x² + 3x, यहाँ पेज ठीक से नहीं हुआ है, ये x² है हमारा, यहाँ x² + 3x इक्वल टू -1 इंटू x² + 3x इक्वल टू -1 इंटू 1 - 3x²। थर्ड ऑप्शन है x³ - x² + 2x + 1 इक्वल टू x+1³ एंड डी ऑप्शन है x+2 इंटू x+1 इक्वल टू x² + 2x + 3। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखना, अभी एक एक करके सारे हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले ये, ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है x+2 का स्क्वायर, मीन्स कि इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये तो, और जब x+2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो एनीवे x² मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, और जब राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि हमारा इधर सब लीनियर वेरिएबल है, कोई भी क्वाड्रेटिक वेरिएबल नहीं है हमारे पास, दैट मीन्स कि हमारा जो ये है x², ये एज इट इज रह जाएगा। देन इट मीन्स कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह जब अब नेक्स्ट वाले देखेंगे x² + 3x इक्वल टू -1 इंटू 1 - 3x²। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3x, तो -1 इधर रखते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे a - b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², राइट। तो इस केस में इसको पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -2ab a b, तो 2 इंटू 1 इंटू 3x प्लस b² 3 का x²। तो यहाँ पे भी हमारा x² है, यहाँ 3x² मीन्स कि 9x²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 6x + 9x², इसमें अभी -1 मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये 9x², ये x², इसको अगर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर में कुछ तो x² रहेगा। दैट मीन्स कि ये भी हमारा एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, राइट। अभी जब नेक्स्ट चेक करेंगे, थर्ड इक्वेशन को चेक करते हैं।
यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है। तो अभी देखो, अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब हो गया। अब 3a² बी, ए बी मीन्स की 3x², बी का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया प्लस 3ab, ए है x, 3x, बी का वैल्यू 1, 1 हो गया प्लस 1 का क्यूब। अभी देखो, अभी यहाँ पे हमारा x² है इस साइड और इस साइड है 3x²। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3x² इस साइड ले जाएंगे तो ये और भी बड़ा हो जाएगा 4x²। दैट मीन्स कि हमारे पास अभी भी एक क्वाड्रेटिक वेरिएबल है। मीन्स कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक वेरिएबल है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया यहीं पर। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ वन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, राइट, ये दिया हुआ। अभी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1 करते हैं, देन 2 इंटू एक्स प्लस 1। करते हैं इसको, तो ये x² प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, ये इसके बराबर है। अभी देखो, ये x² इधर, ये x² इधर, दोनों का सेम सिंबल प्लस प्लस, तो अब इसको किसी भी एक को अगर अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स कि ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास देखो सारा सिंगल लीनियर इक्वेशन का टर्म्स बचा है, मीन्स कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये हमारा ऑप्शन करेक्ट, द फोर्थ वन। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना है, लेकिन ये है क्वेश्चन क्या है हमारा 1 नंबर का है, तो इतना लेंदी में जाना नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे सिंपल, हम लोग ऑप्शन देखेंगे, इतना लेंदी जाना नहीं है, हर एक को सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल सा क्या है, हम लोग ऑप्शन के थ्रू देखेंगे कि किस में x² हम लोग को मिल रहा है। जैसे अभी यही है, तो अब ये 1 माइनस 3x² को, इसको अगर सॉल्व करेंगे इन द माइंड, हम लोग के पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे लगाएंगे तो ये 9x² हमारा ऑलरेडी हो जाएगा। मीन्स कि हमारा अगर सब कैंसिल भी होगा तो हमारे पास कुछ तो वेरिएबल रहेगा क्वाड्रेटिक का, तो ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली इस केस में जाएंगे x प्लस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है, हमको ये फॉर्मूला लिख लेना पड़ेगा बस, ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो ये देखेंगे कि 3a² बी हमारा बच रहा है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम जब रहेगा तो इस टाइप कुछ कुछ सिचुएशन में आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को जस्ट माइंड फॉर्मूला लिख लेना है और उसके ऊपर जस्ट क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है एंड देन टिक मार्क करना है। इतना सॉल्यूशन, लेंदी सॉल्यूशन में जाना नहीं है, बिकॉज ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बस 1 नंबर का है। तो इतना हर एक एक इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे, चेक करेंगे कि कौन सा है नहीं है, तो उस टाइप में आप लोग का टाइम कंज्यूम होगा। उससे बेटर है आप लोग एक फॉर्मूला लिख लीजिए जो भी दिया हुआ है, जब भी जो भी फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, अदर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, जो भी जरूरत पड़ेगा उसको एक साइड लिख लेना है। उसके बाद उसके वैल्यू उसको यूज करते हुए चेक करना है, बस उससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगर आप लोग को ये समझ में नहीं भी आए तो आप लोग मेरे को बताइएगा, मैं इसको फिर से बता दूंगा, बट तब तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, अभी ये है, इसको हम लोग कॉपी नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन लेंदी है, इसको बस मैं समझाता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, गिवन बिलो द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। मतलब ये जो एक पिक्चर दिया हुआ है 5 सर्कल्स का, इस हर एक सर्कल का जो लेंथ है वो सॉरी हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एंड इंटरसेक्टिंग in such a way that chord formed by joining the two point of intersection, मतलब कि ये जब दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है तो जो कॉर्ड बन रहा है ये ए बी, ठीक है, द chord formed by joining two point of intersection of two circle is also length 1 सेंटीमीटर। मीन्स कि इस ए बी का भी लेंथ हमारा 1 सेंटीमीटर, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और जो कॉर्ड बन रहा है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो total area of the dotted regions assuming the thickness of the ring is negligible is, तो ये डॉटेड एरिया जो रीजन है पांचों सर्कल डॉटेड एरिया मीन्स जो हमारा इंटरसेक्टिंग रीजन है उसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो सर्कल लेंगे, उसका इंटरसेक्शन लेंगे और उसमें से पहले एक का एरिया निकालेंगे, देन हम लोग फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हमारा 4 टाइम्स सभी का, पांचों का सर्कल का रेडियस सेम है, पांचों का कॉर्ड का लेंथ सेम है, मीन्स कि जितना भी ये एरिया है 1 2 3 4, तो अगर एक का एरिया निकाल लेंगे तो वो हमारा 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इसको। ठीक है, अभी हमारे पास क्या था, दो सर्कल, ये अभी इसका एरिया हम लोग को निकालना है, राइट। और दोनों का रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी देखना है, इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना है, ये एक सर्कल ले लिए, ठीक है। अभी इसका रेडियस हम लोग को दिया हुआ है, ये कॉर्ड लेंथ जो ज्वाइन होता है यहाँ पर से, ये ऐसे सर्कल जो ज्वाइन होता है, तो ये कॉर्ड लेंथ है, ठीक है। तो ये एक सर्कल हुआ, सॉरी ये हमारा सर्कल हुआ। अभी इस सर्कल का यहाँ से एक रेडियस, दो रेडियस और ये कॉर्ड, कॉर्ड ये क्या हुआ कि जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है उस कॉर्ड का लेंथ, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, राइट। तो इस एरिया का रीजन हम लोग को निकाल, सॉरी इस शेडेड एरिया का एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अभी जैसे देखो ये भी, ये दोनों रेडियस है ओ ए बी, ओ ए का लेंथ 1, ओ बी का लेंथ 1, ये ए बी का लेंथ भी 1, मीन्स कि तीनों साइड बराबर है, मीन्स कि ये क्या हुआ, ऑल साइड आर इक्वल, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ मतलब कि इसका तीनों एंगल भी सेम रहेगा, मीन्स कि 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री एंगल हुआ मीन्स कि ये जो एंगल ए ओ बी हुआ हमारा, ओ ए इज इक्वल टू 1, ओ बी इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स कि लेंथ एंगल
AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अभी देखना, इस एरिया का फॉर्मूला होता है, इसका एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, राइट। क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल थीटा एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये पूरा एरिया सेक्टर होता है हमारा। अगर जब भी हम लोग पढ़ते हैं सर्कल में, तो ये पूरा AOB जो हुआ हमारा पूरा सेक्टर हुआ, एक सर्कल का सेक्टर। तो सेक्टर ऑफ एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा। ये हुआ था हमारा सेक्टर का फॉर्मूला, लगाएंगे यहाँ पर और माइनस उसमें कर देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 माइनस इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज नथिंग बट साइड। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है, दैट इज नथिंग बट 60/360, राइट। और पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। आर स्क्वायर हमारा 1 इंटू 1 माइनस √3/4, साइड का लेंथ है 1 तो 1 स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 6 36। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया यहाँ पर? पाई 22/7, इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं पाई के फॉर्म में। तो पाई आर स्क्वायर का 1, तो पाई का वैल्यू 1 हो गया, सॉरी आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया, पाई बाय 6, ये डिग्री कैंसिल हुआ तो 6 था, माइनस √3/4, ये साइड स्क्वायर 1, ये हो गया, ये हो गया 1 सेक्टर का एरिया। ठीक है, मीन्स कि ये किसका एरिया निकला? हाफ ऑफ द, ये जो था ये हमारा ऐसे था। ठीक है, तो इसका जो हाफ एरिया था ये इतना हुआ। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट मीन्स कि हर एक सर्कल में देखेंगे, जैसे अभी इमेज पे जाते हैं, ये तो अभी जो एरिया निकाले वो केवल एक साइड का था, इसमें टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये जब भी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8 एरिया बनेगा। और अभी जो हम लोग एरिया निकाले वो एक सर्कल का सेक्टर का एरिया निकाले, ये सेकंड सर्कल का भी बचा हुआ था। फिर इसी तरह सिमिलर 2 सेक्टर यहाँ बनेगा, 2 सेक्टर यहाँ बनेगा, 2 सेक्टर यहाँ पर बनेगा, मीन्स कि टोटल हमारा है 8। एक का निकाल लिए हैं, राइट, एक का निकाले हैं तो हमारे पास टोटल है 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है, तो ये हमारा 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल डॉटेड एरिया जो हमारा 5 सर्कल से जो बना था ये। ठीक है, तो ये हमारा देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला लास्ट डी, 8 इंटू पाई/6 माइनस 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हुआ इतना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A pair of dice is tossed. The probability of not getting the sum 8 is, मतलब एक पेयर, एक जोड़ा, मतलब 2 डाइस को टॉस कर रहा है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं।
हाँ, अभी क्या बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, मीन्स कि पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस, तो दो डाइस का पेयर टॉस होता है। तो हम लोग अभी इसको जब समझने के लिए बना रहे, अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो समझने के लिए है, इसको यूज नहीं करना है। तो एक पेयर मीन्स कि इसका वैल्यू क्या होगा, पहला ये 1 1 हो सकता है, देन 1 2 1 3, ये कॉम्बिनेशन अभी बना रहे हैं, ठीक है। 1 4 1 5 1 6, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। सिमिलरली 2 से बनाएंगे, 2 1 2 2, ये आ सकता है हम लोग का, 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली एक में 3 एक में 1, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, सिमिलरली 3 7, सॉरी 3 7 नहीं होगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। देन नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। देन नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इतना पॉसिबल जो है आ सकता है। दो पेयर ऑफ डाइस जब हम थ्रो करेंगे तो ये पॉसिबल नंबर हमारा आ सकता है दोनों में से। तो ये टोटल क्या होता है, जब भी दो डाइस थ्रो होता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मीन्स कि दो डाइस थ्रू हुआ मतलब 6 इंटू 6, दैट इज नथिंग बट 36। 36 इज द टोटल आउटकम, ठीक है। ये टोटल आउटकम हुआ। अभी इसमें क्या बोल रहा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8, यहाँ पे ध्यान देना, नॉट गेटिंग 8 मीन्स कि जिसका वैल्यू 8 नहीं आ सकता है। तो या तो अब इतना लिखने जाएंगे तो उसमें टाइम तो कंज्यूम होगा, तो बेटर है कि अभी 8 किस किस में आ रहा है, तो यहाँ पर से हम लोग समझेंगे किस किस में आ सकता है 8। तो ये एक नंबर हुआ 6 2 6, फिर 3 5, देन 4 4, देन 5 3, देन 2 6, ये 1 2 3 4 5, 5 नंबर हुआ। तो पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कि 8 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो 8 इतना नंबर से आ सकता है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर ही जो है जिसमें 8 टोटल हो रहा है हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज इक्वल टू 8 है हमारा, और देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 ये है। ये हमारा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है वो है नॉट गेटिंग 8। नॉट गेटिंग 8 मीन्स कि 8, दैट इज मीन्स 1 माइनस 8 बाय 36, ये होगा, दैट इज 36 माइनस 8 बाय 36, सॉरी 8 में लिख रहा था 5, दैट इज 31 बाय 36, ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 8। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना हम लोग जब 2 नंबर 3 नंबर कराएगा तो भी इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
ये बस हम लोग अपने एक रिमेंबर के लिए याद रखेंगे कि ये नंबर होता है। जब भी 2 डाइस थ्रो होगा तो ये होगा, 3 डाइस थ्रो होगा तो देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 6, देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम बढ़ जाएगा। बट इतना में जब भी हम लोग को निकालना रहेगा तो जिसका पहले, जैसे अब यहाँ पे पूछा है नॉट गेटिंग, तो पहले उसका निकालेंगे कि गेटिंग का नंबर क्या है। जैसे अभी यहाँ पर तो 8 था, लेट सपोज कि यहाँ पे 7 पूछ लेगा, तो 7 का डायरेक्टली हम लोग कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि 1 से 6 के बीच में किसका किसका नंबर का सम 7 होता है। दैट इज 1 6 का सम 7 होगा, 2 5 का, 3 4 का, देन 4 3, देन 5 2, देन 6 1। इसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड सेम है तो इसको कैंसिल करना, नहीं। यहाँ पे हम लोग डाइस थ्रो करना है, प्रोबेबिलिटी के लिए डाइस थ्रो कर रहे हैं। तो हम लोग को फर्स्ट डाइस में 6, सेकंड में 1, या फर्स्ट में 1 सेकंड में 6, दोनों आ सकता है, तो दोनों को काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आ गया तो ये हटा देंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। हम लोग को दोनों एज्यूम कंसिडर करना है। ओके। तो इतना ज़्यादा लिखने से अच्छा है कि ये मैं बस आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिखा था कि ये पॉसिबल आउटकम्स है जब भी 2 डाइस थ्रो होगा तब। तो डायरेक्टली बनाने के लिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे, और उसके बाद जो पहले जिसका नंबर का पूछेगा कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, देन उसका निकाल लेंगे। जैसे ये 5, यहाँ पे 3 3 6 हो गया, ये 6/36 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1/6। और अगर नॉट गेटिंग यहाँ पे पूछ रहा था तो जस्ट इसका 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए thank you very much. Please wait for the next video. Thank you. If you have any doubt, just comment out on the video. I will explain. Okay. Thank you.